दोनों राउटर के बीच में ऑथेंटिकेशन सेट करते हो तो हम दो टाइप के ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल लिंक के लिए, ट्रिपल पी लिंक के लिए, पैप और चैप। तो हम पैप और चैप को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। ठीक है। दोनों तरफ, अगर एक तरफ पैप यूज कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी पैप यूज करना पड़ेगा। अगर एक तरफ चैप ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी चैप यूज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वन साइड पैप और दूसरे साइड पे, सेकंड साइड पे चैप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। तो दोनों तरफ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो है सेम होना चाहिए। ठीक है। यस सर। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? R1 राउटर पे गए, R1 राउटर पे, और R1 राउटर पे अरे अब क्या हो गया तुझे? ये है ना? तो ये जो डायग्राम था, अब इसमें R1 ये है, R2 ये है, तो R1 में क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, R2 में क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पैप के लिए। तो R1 में गए, वहां पे यूजर नेम सेट किया R2 का, और ये जो होस्ट नेम है, प्रॉपर होस्ट नेम होना चाहिए जो R2 में हम सेट करेंगे। पासवर्ड लिखेंगे, जो भी XYZ पासवर्ड आपको रखना है। इंटरफेस पे जाओगे, इस सीरियल इंटरफेस पे गए, वहां इनकैप्सुलेशन हटाना है पहले, फिर से इनकैप्सुलेशन डालना है ना? वो हम ये बेस्ट प्रैक्टिस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर सिस्को का डिवाइस है तो वहां पे डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन क्या बोलते हैं, HLDC का होगा, हम्म। है ना? यस। तो इनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी किए, फिर उसके बाद ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन टाइप क्या लिए, पैप लिए। ठीक है। आप पैप लोगे तो पैप में क्या होता है कि अपना इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये थ्री वे हैंड चेकिंग नहीं करता, टू वे हैंड चेकिंग करता है पैप जो है, तो ये अपना इंफॉर्मेशन को कमांड चला के भेजेगा इस तरफ, R2 की तरफ। तो आप देखो, यहाँ पे कमांड चला रहा है ट्रिपल पी पैप सेंड, यूजर नेम खुद का R1 का और पासवर्ड। ठीक है। यस। क्लियर? तो ये खुद का बता रहा है, भेज रहा है, खुद का यूजर नेम पासवर्ड को वहां भेज रहा है। इसीलिए R1 में R2 का यूजर नेम पहले से क्रिएट है, उसका पासवर्ड, ताकि जब R2 वहां से अपना कमांड चला के सेंड करे यूजर नेम पासवर्ड को तो यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो दोनों मैच होगा तो ऑथेंटिकेशन करेगा और लिंक अप आ जाएगा। ठीक है। R2 में देखो, R2 में R1 के लिए यूजर नेम पासवर्ड सेट किया, इंटरफेस पे गया, इनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी किया, ऑथेंटिकेशन पैप इनेबल किया, सेंड किया यूजर नेम R2 को। क्लियर? लिंक अप आ जाएगा। तो हम यहाँ अपने डिवाइस पे चलते हैं, ये दोनों के बीच में पैप इनेबल करते हैं, पहले देखते हैं हमारा लिंक अप है कि नहीं। अरे यार, पूरा सिस्टम ही हैंग कर रहा है। मैं ये दो राउटर के बीच में फिर से कनेक्टिविटी करता हूँ। कार्ड लगाना पड़ेगा मुझे पहले।
सब रुला रहा है। सर 1841 राउटर की जगह 2911 29 1 जो लिखा हो वो भी राउटर यूज कर सकता है ना इसमें? हाँ हाँ, वो भी यूज कर सकते हो। तो ये इस राउटर पे चलते हैं और हम पहले सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के देखते हैं। तो कभी भी ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करने से पहले नॉर्मल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लो, पिंग पोंग करके देखो कि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, आप है कि नहीं। ऐसा नहीं कि पहले ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर दिए, देन उसके बाद में चेक करना स्टार्ट किया। अगर आपके ऑथेंटिकेशन में कुछ इशू आएगा तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपका डिवाइस प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करने से पहले आप अपने डिवाइस को प्रॉपर चेक कर लो, पिंग पोंग करके। तो देखो, हमारा आईपी क्या है, नेक्स्ट आईपी 1.1.1 है, सीरियल इंटरफेस का पिंग कर रहे हैं कि नहीं चेक करते हैं। पिंग आ गया है ना। तो ये दोनों आपस में पिंग कर रहे हैं। मैं यहां से पिंग कर लेता हूँ 1.1.2 के आईपी को, पिंग आ रहा है प्रॉपर। तो ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर है। अब इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन इनेबल करता हूं मैं। ठीक है, तो इस राउटर पे जाता हूँ, देखो लिंक डाउन होगा जैसे ही मैं इस पे ऑथेंटिकेशन डालूंगा, मिसमैच होने के कारण। कॉन्फिग टी, यूजर नेम, पहले होस्ट नेम सेट कर लेता हूँ इसका, दोनों का, आपको पता चले। R1 है ये, इसका होस्ट नेम, और इसका सेट कर देता हूँ होस्ट नेम R2। कॉन्फिग टी होस्ट नेम R2 सेट कर दिया। ठीक है। अब राउटर को, इस पे राउटर पे रह के यूजर नेम R1 बताता हूँ उसको, और पासवर्ड सिस्को रख देता हूँ। ठीक है। देन हमारा इंटरफेस में जाना है हमें। इस इंटरफेस पे, मैं इस राउटर पे हूं अभी। इंटरफेस सीरियल 0/0/0 इंटरफेस पे गया। नो इनकैप्सुलेशन कर देता हूँ। ठीक है। फिर इनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी कर देता हूँ। फिर ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन इनेबल करता हूँ, यहाँ क्वेश्चन मार्क मारता हूँ। तो क्या क्या मिल रहा है, पैप और चैप मिल रहा है। तो हम अभी क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, पैप। आप पैप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो सेंड कराना पड़ेगा हमें। यहाँ ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन, ट्रिपल पी पैप सेंट यूजर नेम है ना। ट्रिपल पी पैप सेंड यूजर नेम भेजना है। तो R2 पे हूं तो R2 का भेज रहा हूं मैं, यूजर नेम सेंट यूजर नेम R2 पासवर्ड, और चलते हैं आपका R2 का पासवर्ड भेजूंगा। R2 पासवर्ड सिस्को। ठीक है। एक तरफ हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन, यहां तक कर लिए। अब बाहर निकल जाओ उससे। अभी देखो नेबरशिप आपका ब्रेक हो गया होगा, डाउन हो गया। ये देखो, सीरियल इंटरफेस डाउन दिख रहा है आपको, प्रोटोकॉल, क्योंकि लेयर 2 इनकैप्सुलेशन जो था वो मिसमैच हो गया। ठीक है, इसलिए डाउन हो गया। इससे पहले मैंने आपको यस सर। दिखाया था ना कि भाई यहाँ पे आप है वो, और मैंने पिंग भी करके दिखाया था आपको। ये इंटरफेस आप था ना, और पिंग करके दिखाया था। अभी देखो, जैसे मैंने पैप कॉन्फ़िगर कर दिया,
तो ये डाउन हो गया, क्योंकि मिस मैच हो रहा है। एक तरफ उसको HDLC मिल रहा है, एक तरफ उसको ट्रिपल पी मिल रहा है, और ट्रिपल पी दोनों तरफ ट्रिपल पी है। तो क्या बोलते हैं उसको, ऑथेंटिकेशन पैप कॉन्फ़िगर है वो नहीं पता चल पा रहा है, तो वो यूजर नेम सेंड नहीं कर रहा। मैं इसमें जाता हूँ इस राउटर पे, और इस राउटर पे इंटरफेस, सबसे पहले इंटरफेस सीरियल 0/1/0 इनकैप्सुलेशन, नो इनकैप्सुलेशन करो पहले बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, देन इनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी पैप। ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन टाइप क्या यूज करना है हमें, पैप यूज करना है। ठीक है, अब उसके बाद में ट्रिपल पी पैप यूजर ने सेंड यूजर नेम, यहां पे हम R1 का भेजेंगे डिटेल। ठीक है, पासवर्ड सिस्को, क्लियर है। यस सर। अच्छा, इसमें इंटरफेस से बाहर आके आपको यूजर नेम भी सेट करना पड़ेगा भाई। यूजर नेम R2 का, पासवर्ड सिस्को। अभी देखो नेबर से पापा आ गया होगा, सो IP इंटरफेस ब्रीफ। हाँ, नहीं आया, नहीं आया ना। सो रनिंग कॉन्फ़िग, तो हमने इस इंटरफेस पे पैप का कॉन्फ़िगरेशन किया है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, आप आया, आप आ गया। ठीक है, सो रनिंग कॉन्फ़िग देखो, ये है प्रॉपर कॉन्फ़िग है। पिंग करके देखो, पिंग आ रहा है क्या, 1.1.1 आ गया पिंग। ठीक है, अब डिबगिंग अगर इनेबल कर दूं मैं, ट्रिपल पी पैकेट, तो देखो अभी मैं डाउन करूंगा इंटरफेस को। अभी तो पैप मेरा प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गया, इसलिए नेबरशिप अप आ गया है, राइट। ये देखो चेंज स्टेट टू अप आ गया। सो IP इंटरफेस ब्रीफ अप आ गया। अब मैं इंटरफेस को डाउन करता हूं, और देखना कैसे, क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका वो आएगा, डिबगिंग मैसेज आएगा। ये राउटर 1 में डिबगिंग चालू कर दिया मैंने। यहाँ पे इंटरफेस पे जाता हूं मैं, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस सीरियल 0/1/0 को शट कर देता हूँ। देखो ऑथेंटिकेशन, ये डाउन हुआ। यहाँ पे फिर देखते रहना, ये इंटरफेस डाउन हुआ। अब मैं इस इंटरफेस को फिर से अप करता हूँ, तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करेगा, नो शट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और इनेबल करता हूँ मैं, डिबग ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, अभी ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दिया, फिर से इंटरफेस इसका जाके मैं बंद चालू करता हूँ, शट और नो शट। अब यहाँ पे क्या हुआ वो देखते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, पैप, पैप का यूजिंग होस्ट नेम फ्रॉम इंटरफेस पैप। तो पैप का जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है ना, ये देखो, ये पैप का ऑथेंटिकेशन, ये अटेमिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्डिंग अटेम्प्ट फॉरवर्डिंग। तो देखो बैकएंड में देख रहे हो, पैप ऑथेंटिकेशन पीयर, तो ये ऑथेंटिकेट हो गया, इंटरफेस अप आ गया।
तो इस प्रोसेस को देखो, यहाँ पे बैकएंड में उसने पूरा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस किया। ठीक है, ये रहा आपका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, ये तीन। यस सर। और उसके बाद में डेटा जा रहा है। तो आपका ये तीनों रिक्वेस्ट गया पैप के लिए, पीयर हुआ, पीयर होने के बाद में आपका फॉरवर्डिंग में चले गया, टाइमिंग फॉरवर्डिंग, और उसका स्टेट इंटरफेस जो आप आ गया। तो इस तरीके से आपका पैप का ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हुआ और इंटरफेस अप आ गया। अब ये जो मैंने डीबगिंग इसमें इनेबल कर दिया, ये कभी अपने रियल टाइम के डिवाइस में नेटवर्क में काम करते रहोगे तो कभी नहीं करना। अगर ये कर दोगे तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, इतने स्पीड से वो लॉक फेंकेगा। ये मैं प्रैक्टिकल लैब है, क्या बोलते हैं, इस कारण से यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। और कोई स्पेसिफिक डिबग इनेबल भी किए तो उसको डिसेबल करने के लिए कमांड ये होता है, अनडिबग स्पेस ऑल कमांड चला दो, तो जो जितना भी डिबगिंग इनेबल होगा वो ऑफ कर देगा उस डिवाइस पे। और डिबगिंग इनेबल करके छोड़ दिए तो रिसोर्स खा जाएगा, इतना लॉक फेंकेगा और आपका डिवाइस और नेटवर्क बैठ जाएगा। रियल टाइम में कभी डिबगिंग ऑन नहीं करते, पैकेट कैप्चर करके एनालिसिस करते। ठीक है। ये लैब है, इस कारण से मैं दिखाने के लिए बैकग्राउंड प्रोसेस, क्योंकि आप कैसे मानते हैं कि पैप ऑथेंटिकेट कर रहा है, मैं तो ऊपर से कमांड चला दिया, लेकिन आपको बैकएंड में पैकेट को दिखाया कि वो कैसे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कर रहा है पैप जो है। ठीक है। यस। है ना। ये तो हुआ हमारा पैप का बात। अगर अब हम चैप का बात करें, तो चैप में भी मैंने बताया था आपका ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। तो चैप को कॉन्फ़िगर करने के लिए इंटरफेस में गए, इनकैप्सुलेशन डाले, ऑथेंटिकेशन टाइप बता दिए, R1 में R2 का यूजर नेम पासवर्ड बता दिए, R2 में R1 का यूजर नेम पासवर्ड बता दिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन खत्म। आपका चैप जो है काम करना चालू कर देगा। तो पैप में एक एक्स्ट्रा कमांड चलाए थे हम लोग, ये वाला, क्योंकि ये थ्री वे हैंड चेकिंग नहीं करता, इसलिए यहाँ पे पहले से R1 में R2 का डिटेल बना के रखना पड़ता है। जब R1 सेंड करता है अपने R1 यूजर नेम पासवर्ड को, तो वहां पे R2 के साथ में वो मैच करता है। ठीक है, इसलिए ये एक्स्ट्रा एक कमांड चलाना पड़ता है। तो इस कमांड को हटा के, बाकी ट्रिपल पी हटा के हम सेम कमांड रहेगा बाकी। और सेंड कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये थ्री वे हैंड चेकिंग करता है, खुद सेंड कर लेता है। क्लियर। तो राउटर में चलता हूं मैं, नो इनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी कर देता हूं। ठीक है। और नो यूजर नेम, अच्छा सॉरी इंटरफेस में हूँ, एग्जिट, नो यूजर नेम R2। ठीक है। आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, सो रनिंग कॉन्फ़िग। तो यूजर नेम का कॉन्फ़िगरेशन हट गया। इंटरफेस पे जाके देखो, इंटरफेस में ये आईपी एड्रेस डाला है, लेकिन इनकैप्सुलेशन हटा दिया मैंने, डाउन भी हो गया है। सेम R2 में चलता हूँ, है ना। सो रनिंग करके दिखा देता हूँ पहले आपको। ये यूजर नेम सेट है, इसको पहले हटाना पड़ेगा हमें इंटरफेस में। ये देखो, इनकैप्सुलेशन इनेबल है। तो ये दो चीज को हटाने के लिए मैं कॉन्फ़िग टी नो यूजर नेम R1 कर दिया, हट जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस सीरियल 0/0/0 में गया, नो इनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी कर दिया, खत्म। अब आप सोरन कमांड चला के देख लो, सब हटा कि नहीं। तो यूजर नेम का कॉन्फ़िगरेशन हट गया यहाँ से, सीरियल इंटरफेस में भी आपका आईपी बस है, और बाकी सब चीजें हट गया। अब आप यहाँ पे सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के देखो, अब आ गया हट के। ठीक है। यहाँ पे मैं डिबगिंग इनेबल कर देता हूँ ट्रिपल पी का ऑथेंटिकेशन का। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपन, इंटरफेस सीरियल 0/0/0। ठीक है।
हाँ, इनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी, ठीक है, ट्रिपल पी, ऑथेंटिकेशन, चैप, चैप करना है इस बार हमको, ठीक है। इनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन चैप हो गया। अब यूजर नेम डिटेल सेट कर देना है ताकि वो ऑटोमेटिक उसको कैरी करे और ऑथेंटिकेशन करा दे। तो हम इंटरफेस से बाहर आ जाते, यूजर नेम R1 सेट कर देते, पासवर्ड सिस्को। वॉइस वर्सा का कर रहे हैं, अभी भी ध्यान देना, ये देखो R1 में R2 का कर रहे हैं, ताकि उठा के ले जाए, 3 वे हैंड चेकिंग करे तो मैच कर ले वो। क्लियर है? ये क्यों किया हूं मैंने, ये वाला लाइन, पासवर्ड दोनों तरफ मैच होना चाहिए। इस राउटर पे गया, यस सर। इस पे कॉन्फ़िग टी किया, यूजर नेम R1, क्या बोलते हैं, R2 सेट करेंगे, पासवर्ड सिस्को मैच होना चाहिए दोनों तरफ। इंटरफेस में जाएंगे, सीरियल 0/1/0 है हमारा इंटरफेस, सीरियल 0/1/0 है। इनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी सेट कर दिए, ट्रिपल पी, ऑथेंटिकेशन टाइप चैप यूज कर रहे हैं, एग्जिट। अब देखो, ये देखो चैप का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो रहा है, देखो। कुछ तो गलत कर दिया मैंने, जिसके कारण ऑथेंटिकेशन फेल का मैसेज आ गया, देखो। इंटरफेस अप नहीं आ रहा है और रिक्वेस्ट भेज रहा है, और जब एक्नॉलेजमेंट जा रहा है तो ऑथेंटिकेशन फेल जा रहा है। आप चेक करते हैं भाई क्या हो गया इसमें, है ना। ये देखो, अब डीबग डीबग चल रहा है ना, तो मैं दूसरा कमांड नहीं चला पा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब डीबग चलता है तो। इसीलिए मेरे को, देख रहे हो, देख रहे यस हो, मैं सर। चला नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा अब इस केस में, एक नोट पैड ओपन करना पड़ेगा, अनडीबग ऑल यहाँ लिख लिया, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, एंटर मारता हूँ, तुरंत ऑफ हुआ। अब अपन चेक करते भाई हमने क्या गलती कर दी है। दूसरे राउटर में चल के चेक करते क्या है भाई, यहाँ पे हमने क्या किया है। आप आ गया, देख रहे हो, मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही था, एक तरफ से पहले नेगोशिएट हो गया था, इस कारण से इशू कर रहा था वो। देखो, सही तो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मैं इसमें एक बार आपको फिर से डिबग चालू करके दिखा देता हूँ। डिबग ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन, इंटरफेस को एक बार शट नो शट करते हैं, देखो कैसे होगा। फिर से ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करेगा वो। तो सीरियल 0/1/0 को मैं शट नो शट करता हूँ, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस सीरियल 0/1/0 शट नो शट। क्या हुआ भाई, चलो यहीं का इंटरफेस को कर देते हैं, सीरियल 0/0/0 शट, बंद हो गया, नो शट।
तो फाइनली समझे ना आपकी पैप और चैप को कैसे कॉन्फ़िगर करना है और देखना है करके। अभी आप आ गया और आप आके पिंग पोंग करेगा तो पिंग करके देखो, आप यहाँ से पिंग होगा 1.1.1 सेल्फ आईपी पिंग हो गया, नेबर का आईपी भी पिंग हो रहा है, मीन्स प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब इस पीसी से जाऊंगा मैं तो इस पीसी से भी मैं पिंग कर सकता हूँ, है ना। पिंग 192.168 डॉट क्या 2.1 है आईपी। हाँ, ऐसा क्यों हुआ?